प्रामाणिकता ने इंस्टेंट फायदा नहीं करवाया, लेकिन प्रामाणिकता ने लाइफ टाइम के लिए फायदा करवा दिया, क्योंकि हर व्यक्ति को पता था ये बंदा कुछ प्रोजेक्ट छोड़ देगा लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेगा, अपनी प्रामाणिकता नहीं छोड़ेगा। अभी आपको टेम्पररी शांति और परमानेंट अशांति चाहिए या टेम्पररी तकलीफ और परमानेंट शांति चाहिए, ये आपको निश्चित। दूसरों के लिए खुद को पीड़ा दो, लेकिन खुद के लिए कभी दूसरों को पीड़ा मत दो। आज हर व्यक्ति अपने आप को सज्जन कहलाना चाहता है। सज्जन दिखना एक अलग बात है, सज्जन बनना एकदम डिफरेंट बात है। सज्जन दिखना है तो थोड़ा सा दंभ कर लो, थोड़ा सा दिखावा कर लो, लोग आपको सज्जन मान लेंगे। लेकिन सज्जन बनना है तो आपको उसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुर्जन बनने के लिए कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको पहली मंजिल से 100वीं मंजिल तक चढ़ना है तो पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको चढ़ना है। लेकिन अगर 100वें माले से नीचे फुटपाथ पर गिरना है, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। बस इसी तरीके से सज्जन बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है, चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए कभी प्रयास की आवश्यकता नहीं। अगर आपको सज्जन बनना है तो सबसे पहला गुण जीवन में लाने जैसा प्रामाणिकता। आज का व्यक्ति अपने आप से भी प्रामाणिक नहीं। परिवार तो बहुत दूर की बात है, वो खुद के साथ भी प्रामाणिक नहीं है। वो खुद को भी ठगने का काम करता है। आपको कोई अच्छा काम करना तो हमेशा ऐसा विचार आता है कि आज की जगह पर कल करो, और ये कल 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 करते करते आपकी कल कभी आती ही नहीं है, या जब आती है तब बहुत लेट हो चुका होता है। ऐसा आपके जीवन में होता है नहीं? सही काम करना है, अच्छा काम करना है तो मन आजकल 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 करा करता है, और गलत काम करना है तो व्यक्ति तुरंत कर देता है, क्योंकि इसकी अपने साथ में प्रामाणिकता है। जब दोस्तों के साथ में एक युवान खड़ा होता है, दोस्त आग्रह करते हैं सिगरेट पी ले, सिगरेट पी ले, सिगरेट पी ले। गंदगी के अंदर खिला हुआ कमल भी प्रामाणिक होता है, वो गंदगी में रहने के बाद भी अब गंदगी से अलिप्त रहता है। पहले नंबर की बात है कि ऐसी दोस्ती होनी ही नहीं चाहिए जो आपको गिराने का काम है। मैं भी शायद आपका ऐसा दोस्तों का सर्कल है, आपका ऐसा व्यापारियों का सर्कल है, आपका ऐसा संबंधियों का सर्कल है, तो उससे अलिप्त रहना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप उस वक्त हाँ ना करते 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 अपने आप से अप्रामाणिक बन जाते हैं। एक फूक करके चालू हुआ व्यसन कब आपको फूक डालता है मालूम भी नहीं पड़ता। क्या आप अपने आप से प्रामाणिक हैं? जितने भी काम करते हो आप पूरे दिन में सिर्फ ये सवाल करिए अपने आप से, क्या मैं मेरे साथ प्रामाणिक रहा हूं? दूसरों को छेड़ना दूर की बात है, आज व्यक्ति अपनी आप को छेड़ रहा है। व्यसन के अंदर वो अपने आप को छेड़ रहा है। लग्न बाह्य संबंधों के अंदर वो अपने साथ भी अप्रामाणिक होता है और अपने साथी के साथ भी अप्रामाणिक होता है। पहली बार जब भी कोई गलत काम करना हो ना, याद रखना, दिल हमेशा ना भूलेगा। लेकिन फिर धीरे 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 वो गलत कामों की आदत हो जाती है, वो अप्रामाणिकता की आदत हो जाती है। पुण्यशाली, क्या आपके जीवन में ऐसी अप्रामाणिकता है? व्यसन की शुरुआत अप्रामाणिकता से, लग्न बाह्य संबंधों की शुरुआत अप्रामाणिकता से होती है।
धंधे के अंदर बहुत बार आप लोग ग्राहकों को बोलते हो ये भाव सिर्फ तेरे लिए। क्या वाकई में एक ही व्यक्ति को ये भाव देते हो या जितने ग्राहक मिलते हैं सबको यही डायलॉग चिपकाते हो? और प्रामाणिकता में से बाहर खुद के साथ प्रामाणिक बनिए और जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना उनके साथ में प्रामाणिक। युधिष्ठिर के ऊपर दुर्योधन को भी भरोसा था कि जब भी मैं युद्ध के लिए कुछ सलाह लेने के लिए जाऊंगा युधिष्ठिर प्रामाणिकता शायद इंस्टेंट फायदा नहीं देती है लेकिन लॉन्ग टर्म का फायदा जरूर देती है। इन्फोसिस के मालिक श्री नारायण मूर्ति को पूछा गया कि आपके जीवन में सबसे फायदेमंद सौदा आपने कौन सा किया? उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि सालों पहले कोई प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बाहर से कंप्यूटर को इंपोर्ट किया और कस्टम ड्यूटी वाली ने उसको अटका दिया। वो रोज पेपर्स लेकर वहां पे धक्का खाया करते थे लेकिन उनका कंप्यूटर छूट नहीं रहा था। जो भी पुण्यशाली अधिकारी होंगे उन्होंने कहा कि साहब आपको समझ में नहीं आता कि आपको मैं कितनी बार धक्के खिला रहा हूं। उन्होंने जवाब दिया, पुण्यशाली मैं गांधी बापू के आदर्शों पे चलता हूं और तुम गांधी बापू की नोट के ऊपर चलते हो। मैं आपको गांधी बापू के आदर्श दे सकता हूं लेकिन गांधी बापू की नोट नहीं दे सकता। उस बंदे ने कहा कि आपका प्रोजेक्ट अटक जाएगा, शायद लाखों का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज ये मेरा प्रोजेक्ट मत रोकिए। मुझे इस जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका मिला लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में पीछे तो नहीं जा सकता। मैं अपने करियर को सफल करने के लिए अपनी प्रामाणिकता को, अपने कैरेक्टर को दांव पे नहीं लगा सकता। और उनके हाथ में से वो प्रोजेक्ट गया। उस जमाने में शायद उन्हें हजारों या लाखों का नुकसान भी हुआ और उनका कहना ऐसा है कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा फायदेमंद ये सौदा रहा क्योंकि उसके बाद में हजारों लाखों कंप्यूटर मैंने इंपोर्ट किए हैं। एक भी कंप्यूटर को बाहर निकालने के लिए किसी को खिलाना नहीं पड़ा। अगर एक एक के लिए मैंने हजार रुपए भी खिलाए होते ना तो शायद मुझे आज करोड़ों का नुकसान होता। प्रामाणिकता ने इंस्टेंट फायदा नहीं करवाया लेकिन प्रामाणिकता ने लाइफ टाइम के लिए फायदा करवा दिया क्योंकि हर व्यक्ति को पता था ये बंदा कुछ प्रोजेक्ट छोड़ देगा लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेगा, अपनी प्रामाणिकता नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में थोड़ी सी तकलीफ होगी प्रामाणिकता रखने के लिए लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी शांति आ जाएगी। अभी आपको टेम्पररी शांति और परमानेंट अशांति चाहिए या टेम्पररी तकलीफ और परमानेंट शांति चाहिए, ये आपको निश्चित। बहुत बार जवानी में लोग मेहनत करते हैं तब कहते हैं भाई थोड़ी सी मेहनत कर लो। जब बच्चा एसएससी में पढ़ता है उसको समझाते हो बेटा थोड़ी सी मेहनत कर ले, लाइफ टाइम के लिए शांति है। जब जवानी में धंधे के लिए मेहनत करता है तो आप बताते हो बेटा थोड़ी सी मेहनत कर ले, जवान लाइफ टाइम के लिए शांति है। बस प्रामाणिकता भी ऐसा ही है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती है लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपको शांति हो जाती है। तो अगर आपको सज्जन बनना तो सबसे पहले नंबर में जीवन में अपनाइए प्रामाणिकता। आपके दोस्त, आपके भाई, आपके संबंधी, आपको पहचानने वाले सब आंख मूंद कर कह सके ये बंदा कभी गलत नहीं कर सकता। इससे बड़ी जिंदगी में और कोई जीत नहीं है।
सज्जन बनना है, नंबर 1 लाइफ में प्रामाणिकता है। सज्जन बनना है, नंबर 2 लाइफ में परोपकार। आज तो लोगों के परोपकार करने की स्टाइल भी अलग होती है। पप्पू पापा के पास आया कि पापा पापा आपने कहा था ना कि बेटा किसी को मदद करनी चाहिए। मैंने पापा आज छगन काका की बहुत मदद करी। पापा ने पूछा क्या किया? अरे उन्हें 20 मिनट में स्टेशन पे पहुंचना था, मैंने 14 से 15 मिनट में पहुंचा दिया उनको। पापा ने पूछा कैसे? तूने उनको स्कूटर की लिफ्ट दी? तो कि नहीं। तूने उनको रिक्शा में ले गया? तो कि नहीं। तूने उनको टैक्सी में ले गया? नहीं। तो कैसे तूने उनको ऐसे पहुंचा दिया? अरे पापा अपने टॉमी को उसके पीछे भगाया, वो उसके डर के मारे भागते गए और स्टेशन पे 14 मिनट में पहुंच गए। ये परोपकार नहीं होते, इसे परपीड़ा। आज का व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देने में खुश होता है, जबकि हमारे यहाँ पे हमारी आर्य संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे जिन शासन में बताया गया है दूसरों के लिए खुद को पीड़ा दो, लेकिन खुद के लिए कभी दूसरों को पीड़ा मत दो।